नमस्कार साथियों। तो आज है 24 अप्रैल 2026। दोस्तों, एक चीज आप लोग आई थिंक नोटिस करे हो कि अभी तक जितने भी कंपनीज या बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ ना, बहुत ही बढ़िया हो रहा है, पहले से बहुत बेटर हो रहा है, इंक्लूडिंग आईटी सेक्टर। देखिए, आईटी सेक्टर गिर रहा है, कंपनीज अपने अपने जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको कट करने के कारण। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे स्टॉक्स या चार ऐसे कंपनी या बैंक्स की शेयर्स के बारे में जिसका आज अभी मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ और नेक्स्ट लेवल की रिजल्ट प्रेजेंट किया, नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, तो सोमवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने रडार में ऐड करके रखना। और डोंट वरी, मैं आपको सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले रविवार भी एक बार रिमाइंड करवा दूंगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। वैसे अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक की शेयर, वैसे तो आज थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया, बट मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की रिजल्ट कहीं ना कहीं अगले हफ्ते अगर मार्केट की मूड सही रहा तो शेयर प्राइस को ऊपर धकेल सकता है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं हिंदुस्तान जिंक की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। अब देखिए, इस बार उम्मीद बहुत था। उम्मीद क्यों बहुत था? क्योंकि आप नोट करना, जनवरी महीने पे जो सिल्वर की प्राइस वो कहां पहुंच गया था, और ये कंपनी क्या करता है, सिल्वर की माइनिंग करता है, तो जिस वजह से इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा था। सो मार्च 2025 मतलब पिछले साल हिंदुस्तान जिंक की जहां पे इनकम था 9,041 करोड़, इस बार वही इनकम बढ़ के हो चुका है 13,488 करोड़। 13,488 करोड़ पे पहुंच गया, जबकि लास्ट क्वार्टर में भी बहुत अच्छा था। याद करना, 2025 की जो दिसंबर क्वार्टर वो भी अच्छा था, 10,922 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। इस बार ना केवल ईयरली बीट किया, क्वार्टरली भी बीट कर दिया। और अगर आप पिछले कुछ रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, कंपनी इस लेवल पे कभी आया ही नहीं। मतलब 10,000 पे तो लास्ट टाइम आया था 5 डिजिट में इनकम, इस बार 13,000 के ऊपर क्रॉस कर गया। उसके बाद आ जाइए, सबसे अहम बात क्या पता है, आज की डेट में आपके एक्सपेंस बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है, तो मार्जिन गिर रहा है ना कंपनीज की, मोस्टली कंपनीज की यही हो रहा है। और इसका अगर आप देखेंगे, पिछले साल जहां पे मार्जिन था 53%, लास्ट क्वार्टर में भी बहुत अच्छा था 55%, और इस बार 57% हो गया। अब देखिए, हिंदुस्तान जिंक कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं कि छोटा मोटा इनकम जनरेट किया, 13,000 करोड़ की इनकम जनरेट की। यहाँ पे अगर 0.5% भी इधर उधर मार्जिन होता है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट में। और कंपनी के मार्जिन सीधा सीधा 4% बढ़ गया ईयरली। और दैट्स वाई कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज हुआ पता है, लास्ट ईयर था 2,976 करोड़ से बढ़ के 4,997 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका, यानी अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। इवन कंपनी की क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत तगड़ा रहा, 3,879 करोड़ से बढ़ के 4,997 करोड़। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, कंपनी इसकी मतलब आसपास भी आ नहीं पाया कभी। तो कंपनी दोस्तों नेक्स्ट लेवल की परफॉर्म किया, नेक्स्ट लेवल की परफॉर्म, मतलब लास्ट जो क्वार्टर था वो कंपनी की अभी तक की बेस्ट एवर क्वार्टर था, और इस बार उसको बुरी तरह बीट कर दिया। कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करें, देखिए लास्ट ईयर था 7.04, लास्ट क्वार्टर में था 9.18, इस बार देखिए 11.83। अब सिर्फ यही नहीं, शेयर होल्डर के लिए गुड न्यूज है। ये तो चलो ठीक है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 68% की ग्रोथ रखा है, अमेजिंग ग्रोथ रखा है, बड़ी कंपनी के लिए 68 मतलब बहुत बड़ी बात है। साथ में कंपनी 11 रुपए की इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, 11 रुपए की इंटरिम डिविडेंड दिया है। ठीक है, और कंपनी आपको पता ही होगा कि डिविडेंड के मामले में बहुत तगड़ा डिविडेंड पे करता है, चाहे वेदांता, वेदांता की सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक। सो आशा रखता हूं कि देखिए सोमवार आप देखिए, यहाँ पे और एक बहुत बड़ी फैक्टर यह है कि जियो पोलिटिकल कंसर्न जो आज जिस वजह से मार्केट में लगातार एक अनसर्टेनिटी बना हुआ है। ठीक है, सो अगर मार्केट की ठीक ठाक साथ मिल गया तो मे बी शेयर रिकवर हो सकता है। और ऑलरेडी हमने देखा कि मतलब रिसेंटली अगर हम बात करें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे, शेयर 600 610 के आसपास बार बार हडल फेस करा है, तो 600 का नंबर अगर ब्रेक कर लिया तो मैं भी शेयर आराम से स्पाइक कर जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हिंदुस्तान जिंक की रिजल्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट कंपनी के रिजल्ट पे, बट उसके पहले प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों अगर आपने नहीं किया तो प्लीज दोस्तों देर किस बात की, फटाफट करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं, इस प्रकार की जानकारी आप मिस कर जाएंगे, आगे भी मैं दूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों, चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक और बात क्या है कि आज रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होने वाला है। ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अराउंड वही 6:38 के आसपास हुआ है, तो अभी तक आउट नहीं हुआ। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड करते करते आउट हो गया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा, मतलब रिलायंस की रिजल्ट दे दूंगा, तो मिस मत करना रिलायंस की रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आएगा मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, अब आ जाइए एक और कंपनी, मतलब आपकी एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस। आज वैसे शेयर 1,000 को डिफेंड किया है, और अभी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, अभी मतलब वही 4:37 वही 4 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हुआ, वही अलग अलग मीडिया ने इसको कवर किया है। तो श्रीराम फाइनेंस की, चलिए मैं आपको सीधा आर्टिकल ही लेके चलता हूँ, कैसा हुआ है देखिए। कंपनी की जो
नेट प्रॉफिट इस बार आया है 3014 करोड़, जो लास्ट ईयर पे था पता है 2139 करोड़। 41% की मैसिव ग्रोथ रखा है, मैसिव ग्रोथ। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़े एनबीएफसी है श्रीराम फाइनेंस। रेवेन्यू पता है, रेवेन्यू पिछले साल था 11,454 करोड़, इस बार 9% इंक्रीज होके 12,509 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब जरा अब नोट करना, जहां पे रेवेन्यू 9% बढ़ा है, वही प्रॉफिट कैसे 41% बढ़ गया? क्योंकि कंपनी की मार्जिन इतना ज्यादा ब्रॉड हो गया, काफी ब्रॉड हो गया। और इस बार दोस्तों कंपनी, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए इस चीज को आप हल्के में मत लेना। कंपनीज की एंड बैंक्स की, चाहे वो एनबीएफसी हो, अर्निंग इस बार बहुत बढ़िया हो रहा है। आप भले ही कह सकते हो कि आईटीज तो गिर रहा है, आईटीज गिर रहा है दूसरे कारणवश, आईटीज की रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। आप इसको आप देखिए, अब विप्रो को देखिए, इन्फोसिस की लास्ट डे रिजल्ट अच्छा था, बट ग्रोथ गाइडेंस कट करने के कारण आईटीज गिर रहा है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। बट अदरवाइज रिजल्ट अच्छा हो रहा है बैंक एंड कंपनीज की। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस ने साथ में 6 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, उसका रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया 3 जुलाई को। अभी बहुत दिन बाकी है, मतलब कभी भी आप आराम से खरीद सकते हो, आप एलिजिबल बन जाएंगे, ठीक है, ये डिविडेंड पाने के लिए। तो सोमवार के लिए दोस्तों ये शेयर भी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख दीजिए। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंदासिन बैंक। अब इंदासिन बैंक की रिजल्ट इस बार बहुत वाइटल था। बहुत वाइटल क्यों था आपको तो पता होगा, लास्ट ईयर पे मतलब 2024-25 में ही काफी इंटरनल इश्यूज के कारण कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था इस बार। मतलब लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत नुकसान हुआ था बैंक की। और बैंक की प्राइस भी आप देखिए कितना नीचे आ गया, इसको निफ्टी 50 से हटा दिया गया है इंडेक्स से। पहले तो निफ्टी 50 की पार्ट हुआ करता था इंदासिन बैंक, बड़े बैंक था। अच्छा, इंदासिन बैंक ने इस बार फुल फ्लेज में बाउंस बैक किया, और कितना शानदार बाउंस बैक किया पता है। जहां पे लास्ट ईयर मतलब 2025 की क्वार्टर 4 में कंपनी की लॉस हुआ था 2236 करोड़ की, नुकसान हुआ था, नुकसान। इस बार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 533 करोड़ रुपए की प्रॉफिट जनरेट किया, सीधा सीधा 2200 करोड़ के ऊपर से प्रॉफिट हो गया, मतलब लॉस से। इवन कंपनी की जो क्वार्टरली बेस पे उसको भी बीट किया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए कंपनी की ये लास्ट क्वार्टर की अपडेट है, मतलब दिसंबर की। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट था 127, वही लगभग 128 करोड़ के आसपास, 128 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था। इस बार उसको भी बीट कर दिया क्वार्टरली बेस पे। इस बार कंपनी 533 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। और साथ में जो एसेट क्वालिटी है ये देखिए, वो भी सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेस पे काफी इंप्रूव किया है। सिर्फ यही नहीं, अच्छा एक और बड़ी फैक्टर क्या है कि कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। देखिए कंपनी 1.5 रुपए, मतलब बैंक ने 1.5 रुपए की फाइनल डिविडेंड भी दिया है। ओके, सो ओवरऑल बात करें, अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा तो परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। सो लेट्स सी क्या होता है जो भी। अभी ये तो अभी रिजल्ट आउट हुआ, आप देख सकते हो 5:30 बजे की अपडेट है। नेक्स्ट डे आपको इसका इम्पैक्ट पता चल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा एक और मैं कहूंगा, हो सकता है कि इस कंपनी के बारे में आपको पता है या शायद पता नहीं है, डज नॉट मैटर दोस्तों, इसको आप फटाफट वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए। अतुल लिमिटेड, इतना मैं आपको बताता हूँ, केमिकल स्टॉक्स है। मतलब जो पुराने निवेशक है 2020 की पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले या उसके बाद भी अगर आप देखेंगे भाई ये कंपनी क्या चला था, क्या चला था। और बीच में आप देखिए केमिकल वैसे ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, आपके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने के कारण। बट अभी जो है केमिकल स्टॉक्स भी फुल फ्लेज में बाउंस बैक कर रहा है, ये फैक्ट है। अब इसको हल्के मत लेना केमिकल्स को। जहां पे आप देखिए मार्च 2025 में अतुल की इनकम था 1452 करोड़, इस बार इनकम सीधा बढ़ गया 1670 करोड़ पे पहुंच चुका है। जबकि लास्ट क्वार्टर में था 1574 करोड़, मतलब बोथ सेगमेंट पे कंपनी बीट कर दिया। साथ में कंपनी अपने एक्सपेंस को इस बार बहुत अच्छे से मैनेज किया है। 15% की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के जिसमें से 17% हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 16% से बढ़ के 17% हो गया। ऊपर से कंपनी इस बार अदर्स इनकम भी बहुत अच्छा जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल था 50 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में था 40 करोड़ की, इस बार 92 करोड़ की इनकम जनरेट किया अदर्स में। और दैट्स वाई कंपनी की जो प्रॉफिट लास्ट ईयर था 130 करोड़, इस बार बढ़ के 211 करोड़ हो गया। लीजिए 130 करोड़ से 211 करोड़। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वार्टरली बेसिस पे बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। और दोस्तों कुछ फैक्टर मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड में, ये देखिए कंपनी एक्चुअली बीच में जो लगभग 3 साल 2023, 24, 25 बहुत स्ट्रगल किया। सिर्फ यहाँ पे अतुल की बात नहीं है, मोस्टली केमिकल कंपनी स्ट्रगल किया। परफॉर्मेंस से आप देख सकते हो कितना ज्यादा ऐसे डिक्लाइन चल रहा था, ठीक है। उसके बाद अभी धीरे धीरे पिछले मैं कहूंगा 2-3 क्वार्टर से बेटर हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे दोस्तों अतुल लिमिटेड की शेयर के ऊपर भी नजर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो न्यू इन्वेस्टर्स है ना उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, ये जब आया था, बहुत पुराने कंपनी है, 22 रुपए प्रति शेयर की,
ठीक है। और खास करके 2010 के बाद से, 2010 तक वही 100 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। 2010 के बाद से 2021 तक, मतलब लॉकडाउन के बाद तक, पता है शेयर 5 डिजिट में पहुंच गया था, 10,000 की शेयर। ये देखिए, ये देखिए, 100 रुपए से 10,000, 11 साल में फुल, मतलब यहाँ पे क्या गजब की रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार की कंपनी, आज सोचिए 10,000 की शेयर आज 6,000, 6,500 के रेंज में मिले। इवन कुछ टाइम पहले तो और भी नीचे था, अगर आप देखेंगे बीच में ये 5,000 की रेंज में पहुंच गया था। ठीक है। सो जो भी हो दोस्तों, इन सब कंपनी की शेयर्स के ऊपर नजर रखना, सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, बिकॉज ऑफ रिजल्ट। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मिस मत करना, रिलायंस की रिजल्ट मैं आपको दे दूंगा, अगर आप आ गया तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।